Yeah, so the question is eating balanced diet is most important towards healthy lifestyle. Agree or disagree? We'll look at the introduction. There is no denying the fact that nutrition diet is conducive to healthy lifestyle. मैंने ये लाइन ली है, आप कोई भी लाइन ले सकते हो बिकॉज क्वेश्चन बैलेंस्ड डाइट के बारे में है. आप कोई भी लाइन डाइट के बारे में ले सकते हो कि डाइट जो है हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होती है. मैंने ये लाइन ली है. ठीक है, देखने में शायद थोड़ा स्ट्रक्चर डिफ़िकल्ट हो कि देयर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट दैट, इसका मतलब तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि न्यूट्रिशियस डाइट कंड्यूसिव होती है हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए. कंड्यूसिव होता है कि ये इसको हेल्दी लाइफस्टाइल को पॉसिबल बनाती है. इट मीन्स ये इसके लिए कंड्यूसिव है. तो आप कुछ और भी ले सकते हो, कुछ भी ले लो सिंपल, क्योंकि अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर समझ रहे हैं तो हम वो कैब में नहीं जाएंगे. सिंपल बता रही हूँ. मान लो आपने ले लिया न्यूट्रिशियस डाइट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल. ये हमारी होगी जनरल लाइन हमने ले ली. अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट, उसके बाद ये फर्स्ट स्टेप होता है जनरल लाइन लेना, कि हमने कुछ जो टॉपिक, जो हमारा कीवर्ड है ना, जो हमारा कीवर्ड है बैलेंस्ड डाइट, उसके बारे में कुछ लिख दिया. बस एक रूल होता है कि जनरल लाइन हमारी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो हमारा ओपिनियन ही नज़र आने लग जाए उसमें, क्योंकि जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था मोस्ट इम्पॉर्टेंट है न्यूट्रिशियस डाइट, और वो इससे पूछ रहा है कि आप अग्री और डिसएग्री. मान लो मैं यहाँ ही लिख देती कि न्यूट्रिशियस डाइट इज़ मोस्ट कंड्यूसिव, कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इट मीन्स मुझे उसको पढ़ने वाले को पता लग जाता है कि ये ऑलरेडी कह रहा है न्यूट्रिशियस डाइट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लेकिन मैंने सिर्फ लिखा कि इंपॉर्टेंट है ताकि उसको मेरा ओपिनियन पता ना चले. क्वेश्चन था कि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है या नहीं, मीन्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर कोई और भी चीज़ है जो इससे इम्पॉर्टेंट हो सकती है, लाइक एक्सरसाइज. लेकिन मैंने उस चीज़ को आंसर किया नहीं. मैंने सिर्फ जनरली लिख दिया कि हाँ डाइट इंपॉर्टेंट होती है. ये तो गलत बात नहीं है, ये तो सही है, सबको पता है डाइट इंपॉर्टेंट होती है. लेकिन हम फिर जाएंगे मेन इशू क्या है इस क्वेश्चन का. जब भी मोर और मोस्ट होता है क्वेश्चन में, तो मेन इशू, क्वेश्चन का मेन इशू वही होता है. तो मेन इशू क्या है, इट इज़ ओपाइंड बाय सर्टेन पीपल. जब भी अग्री डिसएग्री में हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देने जाते हैं तो हम लिखते हैं कि इट इज़ आर्ग्यूड दैट, या इट इज़ ओपाइंड बाय सर्टेन पीपल दैट, कि ये कहा जा रहा है. क्योंकि अगर तो मैंने डायरेक्टली लिखना शुरू कर दिया कि इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इट मीन्स वो मेरा ओपिनियन हो जाएगा. ऑब्वियसली पहले मैं बताऊंगी कि ये कहा जाता है, वो हमारा सेकेंड स्टेप होगा. फिर मैं बताऊंगी कि भाई क्वेश्चन ये कह रहा है इट इज़ आर्ग्यूड. फिर मैं अपना बताऊंगी कि मैं क्या कह रही हूँ. तो उसको अभी हम छोड़ देते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ. अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है वो बताया हमने. It is opined that by certain people that balanced diet consumption holds utmost significance. अब यहाँ जो मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट दूँगी ये बिल्कुल इसका मतलब यही इसी से मैच करना चाहिए. अभी अगर ये कह रहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो मेरी जो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को जो रिफ्रेस किया, पैराफ्रेज किया है, ये इसी को पैराफ्रेज कहते हैं. इट मीन्स मीनिंग दोनों का बिल्कुल सेम बनना चाहिए. तो यहाँ पर मैंने क्या कहा कि बैलेंस्ड डाइट कंजम्पशन, और वहाँ लिखा होता है ईटिंग अ बैलेंस डाइट. इसी को पैराफ्रेज कहते हैं जब हम क्वेश्चन का थोड़े से वर्ड्स चेंज करके अपने तरीके से कहने की कोशिश करते हैं. स्ट्रक्चर और वर्ड्स दो चीज़ें चेंज करनी पड़ती है, वोकैबुलरी डालनी पड़ती है और स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है. अब जैसे यहाँ मैंने बैलेंस डाइट वर्ड पहले लिया, वहाँ ईटिंग वर्ड पहले था, यहाँ कंजम्पशन बाद में आ गया. इसे कहते हैं स्ट्रक्चर चेंज करना. तो ईटिंग अ बैलेंस डाइट और बैलेंस डाइट कंजम्पशन, वहाँ था इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट. इसने सिंपल तरीके से लिखा था, मैंने लिखा होल्ड्स अट मोस्ट सिग्निफिकेंस. अब ये अट मोस्ट वर्ड बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन का इशू है कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या नहीं. क्योंकि क्वेश्चन ऑब्वियसली सबको पता है कि इंपॉर्टेंट होती है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा. ये यही पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या नहीं. तो अगर आप कहोगे डिसअग्री कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप बताओगे कि मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है. वो तो ओपिनियन की बात होगी, बात की बात है. पहले हम देखते हैं क्या किया फिर इसमें. होल्ड अटमोस्ट सिग्निफिकेंस मीन्स इंपॉर्टेंस व्हेन इट कम्स टू लीडिंग अ फिट लाइफ. यहाँ पर क्या था, टुवर्ड्स अ हेल्दी लाइफस्टाइल. मैंने कहा कि जब बात आती है फिट लाइफ जीने की, तब क्या होता है, सर्टेन पीपल कहते हैं कि बैलेंस डाइट अटमोस्ट सिग्निफिकेंस होल्ड करती है, मीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये होती है पैराफ्रेजिंग. पहले जनरल लाइन लिखते हैं कुछ भी. जैसे अगर टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आ गया, सिंपल हम कहेंगे टेक्नोलॉजी इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. जैसे अगर स्मार्टफोन पे क्वेश्चन आ गया या सोशल मीडिया पे आ गया, तो मैं टेक्नोलॉजी से की वाली जनरल लाइन ले सकती हूँ. मैं कहूँगी टेक्नोलॉजी इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, इट इज़ रेवोल्यूशनाइजिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. लाइफ के हर एक पहलू को चेंज कर रही है. फिर मैं क्वेश्चन की वो जनरल लाइन होती है, और फिर मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे आती हूँ और उसको सेम उसी मीनिंग के साथ अपने तरीके से कहती हूँ. वो हमारा रीफ्रेजिंग होता है. फिर जो इंट्रोडक्शन का लास्ट पार्ट होता है जिसमें मैं अपना ओपिनियन देती हूँ. यहाँ मैंने कहा है आई रेकन दैट
ऑल्दो ये पार्शली एग्री ओपिनियन है, इसलिए मैंने ऑल्दो यूज़ किया है कि हाँ पहले डिसअग्री देख लेते हैं, डिसअग्री पार्शली एग्री। पहले तो एक तो जब ग्रुप में डिस्कशन होती है आप लोग प्रेजेंट नहीं होते, सब कुछ डिस्कस किया गया उसमें कि पार्शली एग्री क्या होता है, अग्री कैसे होगा, डिसअग्री कैसे होगा। तो इस केस में अगर हम अग्री जाएंगे ऑब्वियसली मैं कहूँगी कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, येस इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, और दोनों बीपीज़ में मैं इसकी इंपॉर्टेंस लिख दूँगी। लेकिन अगर मैं डिसअग्री हूँ इट मीन्स मैं इस मोस्ट से डिसअग्री हूँ, मैं कहूँगी कि नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट तो सबको पता है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर मैं इसको प्रूव करने के लिए दिखाऊँगी कि एक्सरसाइज इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेरा डिसअग्री हो जाएगा। अगर मैं पार्शियल हूँ तो इट मीन्स मैं कहूँगी कि दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, कि हमारी बैलेंस डाइट और एक एक्सरसाइज होती है, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, वो हमारा पार्शियल हो जाएगा। इसको मैंने ऐसे लिखा है, ऑल्दो द इंटेक ऑफ होलसम डाइट कंट्रीब्यूट्स टू साउंड हेल्थ। यहाँ पर भी देखो कैसे रीफ्रेजिंग हुई है, हालांकि इंटेक मीन्स कंजम्पशन ऑफ बेनिफिशियल, होलसम मीन्स बेनिफिशियल डाइट, कंट्रीब्यूट्स टू साउंड हेल्थ, इट लीड्स टू की बजाय मैंने ले लिया कंट्रीब्यूट्स टू साउंड हेल्थ, फिर मैंने कॉमा डाल के ले लिया एक्सरसाइजेज इक्वली इंपॉर्टेंट। मीन्स ऑल्दो हो गया कि कोई शक नहीं है कि होलसम डाइट भी कंट्रीब्यूट करती है, फिर एक्सरसाइज भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो वाले में कॉमा आता है बीच में, बट यहाँ और कुछ नहीं आता, बट येट कुछ नहीं आता। सो प्लीज़ नो टेल मी कि थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन क्लियर हुई या नहीं, बिकॉज यू ऑफ्टन डू नॉट रिप्लाई टू द मैसेजेस।